भारतीय प्रॉक्सी कलदम जमात का बुज़िलाना वार सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला। मेन गेट पर धमाके के बाद हिफाजती हसार तोड़ने की कोशिश। रेंजर्स के जवानों ने फौरी जवाब से खारिज के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। जवाबी कार्रवाई में 3 खारजी हलाक, 1 को गिरफ्तार किया गया। फायरिंग के तबादले में 3 जवान शहीद और 4 जख्मी हुए। ISPR के मुताबिक गिरफ्तार खारजी अफगान शहरी है, जख्मी हालत में है। इलाके में किसी भी मुमकिना हिंदुस्तानी स्पॉन्सर खारजी के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के तहत इंसदाद दहशतगर्द मुहिम जारी रहेगी। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्द खत्म करने के लिए इकदाम जारी रहेंगे। फील्ड मार्शल ने बहादुर जवानों के अहल खाना से ताज़ियत का इजहार किया। सदर मुमलिकत के रेंजर्स के कैंप पर हमले की मजम्मत। शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। आसिफ जरदारी ने कहा कि कौम अपने बहादुर सिपाहियों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करेगी। बैरूनी सरपरस्ती में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मजमूम अज़ाइम कभी कामयाब नहीं होंगे। वज़ीर आज़म ने कहा कि शोहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। दहशतगर्दी के हर फितने का पूरी कुव्वत से खात्मा करेंगे। फितना हिंदुस्तान और इसके सरपरस्त नापाक अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। कौम मुसल्लह अफवाज और सिक्योरिटी इदारों के साथ खड़ी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी रेंजर्स कैंप पर हमले की मजम्मत। जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सिपाहियों को खराज अकीदत पेश। मोहसिन नकवी का कहना था कि जवानों ने मौसर कार्रवाई से 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया। हमला नाकाम बनाने के दौरान जाम शहादत नोश करने वाले बहादुर सपूत पूरी कौम के हीरो हैं। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी में मजीद इजाफा। ईरान पर हमले, दिफाई तनसीबात और ड्रोन जखीरा गाहों को निशाना बनाया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक कार्रवाई पैनामा के परचम बरदार जहाज को निशाना बनाने के जवाब में की। फौजी निगरानी के निज़ाम, मुवासलाती मरकज, दिफाई तनसीबात को निशाना बनाया गया। ड्रोन जखीरा गाहों और बारूदी सुरंगें बिछाने वाले अहदाफ पर हमले। अमेरिकी सदर ट्रंप की हिदायत पर कार्रवाइयाँ की गई। सिरिक और कुशम में टेली कम्युनिकेशन टावर निशाना बनने की इतलात। अमेरिका ने अपना हुर्मुज़ के करीब ईरानी अहदाफ पर हमले की वीडियो जारी कर दी। अमेरिकी हमलों के जवाब में ईरान के फौजी अहदाफ पर हमले। बहरीन और कुवैत में अमेरिकी तनसीबात को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया। नेवी और फ़ज़ाइया ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाइयाँ की। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मुताबिक रात 2 से 3 बजे के दौरान 8 अमरीकी तनसीबात को निशाना बनाया गया। कुवैत में अली अल सालम एयरबेस और बहरीन में अमरीकी 5वीं बहरी बेड़े के हेडक्वार्टर्स पर हमले किए गए। फौजी कार्रवाइयाँ अमरीकी जारियत के जवाब में की गई। जारियत से बाज न आया तो तमाम सिफारती अमल मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया जाएगा। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि हमले MOU की खिलाफ वर्जी हैं। वादों की पासदारी न करना वाशिंगटन की आदत है। कुवैत की हमलों की तस्दीक। हुकाम का कहना है कि फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइलों को नकारा बना दिया। बार बार ईरानी जारियत न सिर्फ काबिल मुज़म्मत है बल्कि ये हमले खुद मुख्तारी की खुली खिलाफ वर्जी हैं। हमले कशीदगी में कमी के लिए जारी इलाकाई और आलमी कोशिशों को नुकसान पहुँचाते हैं। अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और इस्तेहकाम को बरकरार रखने और अपनी सरजमीन के दिफा का हक रखते हैं। बहरीन ने हमले खलीजी ममालिक की खुद मुख्तारी पर हमला करार दे दिए। सूरत हाल से निमटने के लिए सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने का मुतालबा। अमरीकी अहदेदार ने भी हमलों की तस्दीक की। कहा कि ईरान ने बहरीन और कुवैत समेत पड़ोसी ममालिक पर मुतादिद ड्रोन्स और मिसाइल दागे हैं। नुकसान की तफसीलात ना बताई। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को मज़ीद सख्त फौजी कार्रवाई की वार्निंग। कहा कि ज़रूरत पड़ी तो फौजी कार्रवाई मुकम्मल की जाएगी। सबक ना सीखा तो ईरान का वजूद बाकी नहीं रहेगा। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा कि जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर ईरानी मिसाइल, ड्रोन, मराकज़ और रडार सिस्टम को निशाना बनाया गया। ऐसा वक्त भी आ सकता है जब हमारे लिए मज़ीद तहम्मुल का मुजाहिरा करना मुमकिन ना रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची इराक़ के सरकारी दौरे पर रवाना। अरब मीडिया के मुताबिक अब्बास अराग़ची इराक़ी क़यादत के साथ मुलाकातें करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमन में पेशरफ़ पर तबादला ख्याल होगा। बाहमी दिलचस्पी के अमूर ज़ेर बहस आएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा ऐसे वक्त हमसाया मुल्क का दौरा कर रहे हैं जब ख़ित्ते में फिर कशीदगी बढ़ रही है।
आबनाए हुर्मुज़ में एक और ऑयल टैंकर पर हमला। बरतानवी मेरी टाइम अथॉरिटी के मुताबिक जहाज के कप्तान ने बताया कि जहाज को नामालूम प्रोजेक्टाइल से निशाना बनाया गया। प्रोजेक्टाइल लगने से जहाज के ऊपर वाले हिस्से को नुकसान पहुंचा। तमाम अमला महफूज रहा। ईरानी बहरिया के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ को अबूर करने के लिए ईरानी हिदायत बदस्तूर नाफिज है। ईरान के मुतय्यन करदा रूट से हटने वाले जहाज़ों से सख्ती से निपटा जाएगा। उधर अमेरिका का ओमान के करीब आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने वाले रास्ते को वसी करने का ऐलान। इकदाम से जहाज़ों की आमदोरफ्त में आसानी का दावा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान की सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहीद की तदफीन की रसूमात में शिरकत के लिए तेहरान जाएंगे। सफारती ज़राए के मुताबिक ईरान के साथ साथ वज़ीर-ए-आज़म तुर्की का दौरा भी करेंगे। तुर्की की क़यादत के साथ शहबाज शरीफ की मुलाकातें होंगी। ईरान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान तिजारती सरगर्मियां बहाल हो गई। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक जबल अली पोर्ट से ईरान और यूएई के दरमियान तिजारती रवाबित बहाल हो चुके हैं। ईरान और दुबई के दरमियान फ्लाइट ऑपरेशन 1 जुलाई से दोबारा शुरू करने का ऐलान। इब्तदाई तौर पर ईरानी एयरलाइंस की परवाजें दुबई के लिए चलाई जाएंगी। मजीद एयरलाइंस को मंजूरी के बाद फ्लाइट ऑपरेशन में शामिल किया जाएगा। इसराइल का जनूबी लेबनान के इलाके नब्तिया पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद हो गए। हिजबुल्लाह का कहना है कि जनूबी लेबनान से इसराइल के इनखला को हिजबुल्लाह के हथियार डालने से मशरूत करना इंतहाई खतरनाक तजवीज़ है। अमेरिका की सालिसी में होने वाले माहदे को मुस्तरद करते हैं। नईम कासिम ने कहा कि ये माहदा इसराइली कब्जे की तवालत और लेबनानी इलाकों के इल्हाक की राह हमवार कर सकता है। अमेरिकी सदर ट्रंप का लेबनानी सदर से टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल के साथ फ्रेमवर्क माहिदा तय होने पर सदर ट्रंप की लेबनान को मुबारकबाद। अमेरिकी सदर ने माहिदा इलाकाई इस्तेहकाम के लिए अहम पेशरफ्त करार दे दिया। लेबनानी सदर का ट्रंप से इसराइल पर दबाव डालने का मुतालबा। माहिदे की खिलाफ वर्जियाँ रुकवाने में किरदार अदा करने की अपील। जनूबी लेबनान से इसराइली इनखला पर जोर। वेनेजुएला में खौफनाक जल्जिले के बाद हलाकतों की तादाद 1430 हो गई। हज़ारों अफराद जख्मी हैं। 300 से जायद लाशें मलबे से निकाल ली गई। 70,000 अफराद ताहाल लापता। बैरून मुल्क से भी मुतादिद रजाकार पहुँच गए। आलमी रजाकार इमदादी कार्रवाइयों में शरीक दारहुकूमत क्राकस और साहिली शहर सबसे ज़्यादा मुतासर हुए। बुध के रोज़ आने वाले पहले जल्जिले की शिद्दत 7.2 थी और इसके चंद ही सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा जल्जिला आया। पहला जल्जिला ज़मीन की सतह से 20.3 किलोमीटर नीचे जबकि दूसरा 10 किलोमीटर की गहराई में था। ये पिछली एक सदी में मुल्क में आने वाले ताकतवर तरीन जल्जिलों में से एक था। गिलगित के इलाके चिलास के थोड़ नाले में सैलाब ने हर तरफ तबाही मचा दी। घर, फसलें और बागात शदीद मुतासरीन अपने मवेशियों समेत नकल मकानी पर मजबूर। उधर PTMA ने खैबर पख्तूनख्वा के बलाई अजला में ग्लेशियाई झीलों के फटने और सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। अलर्ट में कहा गया कि दर्जा हरारत में इजाफे और शदीद गर्मी के बाद ग्लेशियर्स के तेज़ी से पिघलने का खदशा है। बाज़ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हो सकती है। चित्राल, सवाद, अपरदीर, कोहिस्तान और मानसहरा की ज़िले इंतजामिया को पेशगी हिफाजती इकदाम करने की हिदायत जारी कर दी गई। सिंध में पोलियो वायरस के खात्मे की जदोजहद में पेशरफ्त। 29 मोहल्लियाती नमूनों में से 28 मनफी आए। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल के मुताबिक हुकूमत वायरस के मुकम्मल खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार ला रही है। कंबर और कश्मीर में तवील अरसे बाद पोलियो वायरस की गर्दिश का खात्मा खुश आयन पेशरफ्त है। बदीन और मीरपुर खास में मुसलसल दूसरे माह मोहल्लियाती नमूनों का मनफी आना अहम कामयाबी है। पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम स्टेक होल्डर्स के ताउन से जामी इक़दाम जारी रखे हुए हैं। कराची में खुसूसी इंसदाद पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जाएगा। उकाड़ा में एक ही खानदान के 4 अफराद पुरअसरार तौर पर हलाक। मरने वालों में माँ और 3 बच्चे शामिल। लाशें घर से मिली। DPO उकाड़ा का जाए वकुआ का दौरा, शवाहिद का जायजा लिया गया।
पुलिस के मुताबिक लाशों पर तशद्दुद या जख्म के वाज़ेह निशानात नहीं, हतमी वजह पोस्टमार्टम या फोरेंसिक रिपोर्ट के बाद सामने आएगी। सर्बिया के सदर का करप्शन के इल्जामात पर चंद हफ्तों में मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। खबर एजेंसी के मुताबिक मुल्क में कबल वक्त सदारती और पार्लिमानी इंतखाबात कराने का फैसला। सर्बिया में गुज़श्ता 18 माह से तलबा का करप्शन के खिलाफ एहतजाज जारी है। अलेक्जेंडर गुज़श्ता 12 साल से बतौर सदर और वज़ीर आज़म मुल्क के इक़्तिदार पर काबिज़ हैं।